हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो इंडियन नेवी ने आरएफआई इशू करी है लिथियम आयन बैटरीज की डिटेल्स को जानने के लिए। तो ये जो बैटरीज हैं वो इंडियन नेवी की फ्यूचर सबमरीन्स में तो फिट होंगी ही, साथ ही साथ जो ऑलरेडी सर्विस में सबमरीन्स हैं उसमें भी ये बैटरीज जो हैं फिट करी जाएंगी। तो जो लिथियम आयन बैटरी का डेवलपमेंट है वो काफ़ी एडवांस स्टेज में है। अगर हम बात करें ग्लोबल सबमरीन मैन्युफैक्चरर्स की, तो ये चीज़ मानी जा सकती है कि इस दशक के ख़त्म होते होते जितने भी मॉडर्न सबमरीन्स हैं उनमें लिथियम आयन बैटरीज लगी होंगी। वहीं पर बात करें हम इंडियन सबमरीन्स की, तो इंडियन सबमरीन्स में अभी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शंस भी नहीं है। इवन जो सबसे लेटेस्ट कलवरी क्लास की सबमरीन्स हैं उसमें भी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन नहीं है। तो जो डीआरडीओ का एआईपी सिस्टम है उस पर अभी काम बाकी है और उसको फिट होने में काफ़ी समय बाकी है। तो इंडिया जो है वो अपनी पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर कर रहा है लिथियम को इंपोर्ट करने के लिए लिथियम ट्रायंगल नेशन से, जिसमें आपके अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली आते हैं। ये जो एक्सप्लोरेशन है वो मेनली है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो टारगेट सेट किया गया है 2030 तक, उसके लिए। इसीलिए 2019 में गवर्नमेंट ने काबिल कंसोर्टियम को बनाया था, जिसमें 3 कंपनी थी। पहली नेशनल एल्युमिनियम कंपनी, दूसरी हिंदुस्तान कॉपर और तीसरी मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन। तो ये जो कंसोर्टियम है उसको बनाया गया था इस मिनरल को एक्वायर करने के लिए ग्लोबली। तो ये जो मिनरल है ये खाली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में नहीं यूज़ होता है, एक बार ये मिलने के बाद इसे सबमरीन्स में भी यूज़ किया जा सकता है। और सेक्टर्स की बात करें तो इसे स्पेस में भी यूज़ किया जा सकता है, मिलिट्री हार्डवेयर्स में भी यूज़ किया जा सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो टेस्ला की गाड़ियां हैं वो कितनी ज़्यादा एफिशिएंट हैं और एक बार चार्ज होने पर काफ़ी लंबा डिस्टेंस कवर करने में सक्षम है। ये लिथियम आयन बैटरीज की वजह से है। तो इन बैटरीज की जो एनर्जी डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ये काफ़ी एफिशिएंट भी होती हैं और ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने में भी सक्षम होती हैं। तो इंडिया और बोलीविया के बीच में बातचीत जारी है लिथियम आयन बैटरीज को बनाने के लिए। वहीं पर चिली और अर्जेंटीना की बात करें तो उनके साथ लिथियम को एक्सपोर्ट करने की जो बात है वो चल रही है। तो लिथियम आयन बैटरीज की अगर बात करें सबमरीन्स में, तो जापान की जो नेवी है वो पहली नेवी बनी जिसने एक सबमरीन को इंडक्ट किया जो कि लिथियम आयन बैटरी के द्वारा पावर्ड थी, जो कि जेएस ओरियो है। ये 11th सबमरीन है सोर्यू क्लास सबमरीन की। साथ ही साथ जो साउथ कोरिया है वो अपनी KSS-3 सबमरीन्स में इन बैटरीज को यूज़ करने वाले हैं, जो कि ज़्यादा एडवांस होने वाला है जापानी सिस्टम से, क्योंकि जो जापानी सिस्टम है वो स्टर्लिंग इंजन पर बेस्ड AIP को यूज़ करता है। वहीं पर जो साउथ कोरियंस हैं वो फ्यूल सेल बेस्ड AIP को यूज़ करने वाले हैं लिथियम आयन बैटरीज के साथ। तो इसमें क्या होगा कि जो स्पीड है वो तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ एंड्योरेंस भी बढ़ जाएगी। तो ये जो ट्रेंड है वो बाकी ग्लोबल सबमरीन मैन्युफैक्चरर्स भी फॉलो करेंगे। तो जो लिथियम आयन बैटरीज हैं वो पहले से ही यूज़ करी जा रही हैं टॉर्पीडोज में और अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स में, पर सबमरीन में यूज़ करने के लिए इसमें हेजिटेशन होता था क्योंकि सेफ्टी कंसर्न थे। आग लगने का जो खतरा है वो थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है उस प्रॉब्लम को सॉर्ट किया जा रहा है और सेफ्टी जो है वो बढ़ती जा रही है। तो जो पुरानी लेड एसिड बैटरीज होती थी उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती थी कि वो अपना जो चार्ज है बहुत जल्दी डिस्चार्ज कर देती थी। तो 48 से 72 घंटे में उनको दोबारा से चार्ज करना पड़ता था। साथ ही साथ अगर टॉप स्पीड पे चलाया जाए तो जो बैटरीज हैं वो कुछ ही घंटे में पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती थी। तो AIP सिस्टम आने के बाद थोड़ी सी हेल्प यहाँ पर मिली है, पर लिथियम आयन बैटरीज को यूज़ करने पर जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसा कि हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में देखा है, जहां पर टेस्ला की जो गाड़ियां हैं वो एक बार के चार्ज में 650 किलोमीटर तक की रेंज दे रही हैं, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था लेड एसिड बैटरीज से। साथ ही साथ जो उनकी लाइफ है उसको भी बढ़ाने पर काम चल रहा है, और जो बात सुनने में आ रही है वो ये है कि जो इनकी लाइफ है वो एक नॉर्मल कार की लाइफ से ज़्यादा होगी। तो यहाँ से ये अंदाज़ा मिल जाता है कि जो लिथियम आयन बैटरीज हैं वही फ्यूचर हैं। साथ ही साथ ये जो बैटरीज हैं वो सबमरीन्स को और भी ज़्यादा फास्ट बना देंगी। बाकी ये आगे देखने वाली बात होती है कि इंडियन नेवी इस पे कितना जल्दी प्रोग्रेस करती है, क्योंकि जो AIP सिस्टम है उस पर लेट हो चुका है। इसी बात पे इसे ख़त्म करते हैं।
लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।